साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने कलम अपने चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है, हम संस्कृत की टेस्ट सीरीज टॉपिक वाइज स्टार्ट करने वाले हैं। आज हमारा पहला टॉपिक है वर्ण। आप रीड के साथ में किसी भी अन्य भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीटेट की बात हो, अन्य भर्ती की बात हो, जिसमें संस्कृत व्याकरण आती हो, शिक्षण विधि आती हो संस्कृत की, उसमें हम क्रम से वीडियो आज स्टार्ट करने वाले हैं। दोस्तों क्रम से यदि क्लासें लेनी है, ये तो बात है टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज की, आपको टॉपिक वाइज क्लासें लेनी है पहले एकदम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से, सरल माध्यम में, तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है संस्कृत बाय राम सर। संस्कृत बाय राम सर एकदम शॉर्ट में, एकदम सरल माध्यम में क्लासें दी हुई है। आपको हर टॉपिक 15-20 मिनट में क्लियर हो जाएगा। उसके बाद अपनी बुक में से उदाहरण प्रश्न देखें, सब आराम से समझ में आ जाएगा। तो हम शुरू करें वर्ण, जैसे स्वर, व्यंजन और उच्चारण स्थान, यहाँ से प्रश्न बनने हैं। तो आप सभी एक बार सभी साथी शेयर कर देंगे, आप सभी को बताया हुआ है। सबसे पहले स्टार्ट होने से पहले एक बार सभी शेयर करें, और चैनल पे आप नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्रम से वीडियो चलने वाले हैं। और साथियों विशेष रूप से टेलीग्राम पे जुड़ जाएं, टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज़, वहाँ पे आपको क्रम से सभी की PDF भी मिलती रहेगी। ठीक है साथियों, जैसे जैसे मैं एक प्रश्न आपके सामने लेके आऊँ, उसमें अपना जो आपका उत्तर है आपके हिसाब से क्या हो सकता है, पहले उसका जवाब दे लें, एक पेज में आप नोट करते जाएं, और जो मैं उसका सही उत्तर बताऊं उसके सामने वो नोट करते जाएं कि कितने सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं। और पूरा टेस्ट होने के बाद अपने कमेंट करके जरूर बताएं कि आप कितने में से कितने सही हुए हैं। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं वर्ण विचार। साथियों देखिए, वर्ण का पहला सवाल हम शुरू करने जा रहे हैं। व्याकरणे लोपस्य तात्पर्यम अस्ति। व्याकरण में लोप का तात्पर्य है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, आप अपने आधार पे देख लें और एक पेज में नोट कर लें कौन सा ऑप्शन सही है। विस्मरणम लोप है, अदृश्यम लोप है, अश्रवणम लोप है, अदर्शनम लोप है, कौन सा सही होगा जल्दी से आप नोट कर लें। व्याकरण में लोप का तात्पर्य होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी, अदर्शनम लोप है। ठीक है, दूसरा सवाल हम लेते हैं। पाणिनीय व्याकरणे स्वराः सन्ति। पाणिनीय व्याकरण में स्वर होते हैं। ठीक है, अब ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है दीर्घ प्लुतोः, दूसरा बी है अनुनासिकः, तीसरा सी है उदात्त अनुदात्त स्वरितः, और चौथा है उदात्त अनुदातो। अब आपके हिसाब से नोट कीजिए अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा। ठीक है साथियों, इसमें आपके सही हो जाएगा ऑप्शन सी। कौन सा सही होगा? सी, उदात्त अनुदात्त और स्वरित। पाणिनीय व्याकरण में 3 प्रकार के स्वर होते हैं। अब देखिए बाह्य प्रयत्न हैं, बाह्य प्रयत्न कितने हैं? तो ऑप्शन आपके सामने, आप साथ साथ में नोट करते जाएं। आप वीडियो को रोक सकते हैं, ऑप्शन आराम से पढ़ सकते हैं और अपने ऑप्शन है वो नोट कर लें। आपका जो ऑप्शन है राइट उसको नोट करें। बाह्य प्रयत्न होते हैं तो पहला ऑप्शन पंच, दूसरा एकादश, तीसरा सप्त और चौथा चत्वारी। ABCD में से आप बताइए कौन सा सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों आपके बी, एकादश। 11 बाह्य प्रयत्न कितने होते हैं? 11 होते हैं। आभ्यंतर प्रयत्न, अब आभ्यंतर प्रयत्न कितने होते हैं? तो ऑप्शन आपके सामने पंच, सप्त, एकादश, चत्वारे। 5, 7, 11 और 4 कितने होते हैं आभ्यंतर प्रयत्न? तो ये हो जाएंगे आपके 5। कितने होते हैं? 5 होते हैं। अब देखिए इसमें आपको और ध्यान रखना है कि आभ्यंतर, बाह्य जब याद करें, बाह्य को याद कैसे रखें? तो बाह्य का सीधा सिंपल तरीका आप 11 रखना है, लेकिन एक याद कर ले तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। आभ्यंतर और बाह्य, तो आभ्यंतर के अंदर देखिए यहाँ पे न नासिका ध्वनि आ रही है और यहाँ पे पंच की ध्वनि आ रही है। तो ये की ध्वनि और नासिका है, और न की ध्वनि भी क्या है? नासिका है। तो जहाँ पे ये नासिका ध्वनि आ रही है तो सेम याद रख सकते हैं। आभ्यंतर 5 होते हैं और बाह्य कितने हो गए? एकादश हो गए। अब देखिए यहाँ पे वकारस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। 5वां सवाल, वकारस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। वकार का उच्चारण स्थान होता है। अब ये ऑप्शन, ये सवाल वेरी इंपॉर्टेंट है, 4-5 बार आ चुका है परीक्षाओं में, 4-5 बार आ चुका है। और ये सवाल आपको यहाँ पे सेम 2-3 जगह आपको मिल जाएंगी। वकारस्य उच्चारण स्थान, वकारस्य उच्चारण स्थान, क्योंकि बार बार परीक्षाओं में आया है, इसलिए बार बार हमने इसको टाइप किया है। अब इसलिए किए क्योंकि कौन से इंपॉर्टेंट सवाल हैं। देखिए अब आप तीनों सवालों को आपको एक ही मानकर चलना है। ठीक है, वकारस्य उच्चारण स्थानम विद्यते, वकार का उच्चारण स्थान होता है। वकार का उच्चारण स्थान कौन सा होता है बताइए? ऑप्शन आपके सामने है। इसका वकार का उच्चारण स्थान हो जाएगा साथियों आपके दंतोष्ठ। क्या हो जाएगा? दांत और ओष्ठ, दंतोष्ठ इसका राइट आंसर हो जाएगा। वकारस्य इसका भी क्या हो जाएगा? दंतोष्ठ। ठीक है, और वह व्यंजनस्य उच्चारण स्थानम अस्ति, इसका भी क्या हो जाएगा? आपके दंतोष्ठ। ये तीनों आपको सवाल गिन लेने हैं। ठीक है, इसको अलग अलग भी मान लें, आपको कितने में कितने सही हो रहे हैं वो आप इस प्रकार से काउंट कर लें। ओ स्वरवर्ण से उच्चारण स्थानम विद्यते। ओ स्वरवर्ण का उच्चारण स्थान होता है। ओ का कौन सा उच्चारण स्थान होता है? आप अपने आधार पर बताइए जल्दी से। और राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपकी कंठोष्ठम। क्या हो जाएगा? कंठोष्ठम ओ का उच्चारण स्थान। अगला ऑप्शन, अगला सवाल हो जाएगा ए स्वरवर्ण से उच्चारण स्थानम भवति। जो ए है उसका स्वरवर्ण जो है उसका उच्चारण स्थान होता है। ए का उच्चारण स्थान कौन सा होता है?
आप जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपके सामने है कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठ, तालु और नासिका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ए जो है। अब देखिए यहाँ पे ए कैसे बनता है, यहाँ पे कंठ, ए की ध्वनि आ गई तो कंठ हो गया और ई की ध्वनि आई, ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे तालु हो गया। तो ए का उच्चारण के स्थान क्या है कंठ और ई का स्थान क्या है तालु, तो कंठ तालु इसका राइट आंसर हो जाएगा। प वर्ण से उच्चारण स्थानम अस्ति, प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या है, आप जल्दी से बताइए। ऑप्शन आपके सामने है, प वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके ओष्ठौ। उस वर्ण से उच्चारण स्थानम भवति, यहाँ पे देखिए दोस्तों ज़्यादा समझाने वाली बात नहीं है, ये आपको उस उच्चारण स्थान जो है वो केवल याद करना है। जो सारणी आपको मैंने बताई थी वो आपको याद करनी है। आगे टॉपिक वाइज जो भी होगा, संधि हो, समास हो, उसमें हम समझाने वाली बात होगी। इसमें केवल जो आपके सामने है उसका उच्चारण स्थान कौन सा है, उसका कौन सा है, इस प्रकार से ये बातें आपको याद रखनी है। वो सूत्र याद कर लीजिए, सभी अपने आप याद हो जाएंगे। उस वर्ण से उच्चारण स्थानम भवति, उ इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, देखिए उ का कौन सा होगा आपकी उपपद बने नाम ओष्ठौ, उ उपद बने नाम, ठीक है, तो उ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा ओष्ठौ हो जाएगा। ल वर्ण से उच्चारण स्थानम भवति, ल वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होता है, तो लृतु लसानाम दंतः, लृतु लसानाम दंता हो जाएगा इसका राइट आंसर। आप इसको नोट करते जाए साथ साथ में। थ वर्ण से उच्चारण स्थानम, तो देखिए थ वर्ण का कौन सा उच्चारण स्थान होगा, लृतु लसानाम दंतः। अगला तय वर्ग से उच्चारण स्थानम भवति, तय वर्ग का उच्चारण स्थान कौन सा होता है, तो हमने अभी वही बातें कर रहे हैं। लृतु, लृ लय तु का मतलब होता है यहाँ पे तय वर्ग, क्या होता है तय वर्ग, तो लृतु लसानाम, ये लय और स यहाँ पे आ गया। तो ये जो स है सड़क वाला, इसको कहते हैं दंत्य स, ठीक है, लृ लय स तय वर्ग, इसका क्या हो जाएगा आपके दंता हो जाएगा, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। लृ वर्ण से उच्चारण स्थानम भवति, तो क्या होगा लृ का क्या हो जाएगा, बताइए जल्दी से, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपके दंता, जो अभी हमने बात की। अब देखिए री वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, बताइए जल्दी से, चार ऑप्शन है, मूर्धा, दंता, कंठ, तालु, क्या होगा री वर्ण का, तो री वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपके मूर्धा। ऋतु रसाणाम मूर्धा, क्या हो जाएगा ऋतु रसाणाम, ठीक है, तो देखिए री आ गया, टू का मतलब हो गया टैवर्ग और रे और ये से मूर्धन्य से, इन सभी में क्या होगा उच्चारण स्थान मूर्धा होगा। मूर्ध स्थानीय वर्ण वर्तते, मतलब मूर्धा का जो स्थान है वो उन्हीं में से कौन सा वर्ण है, इनमें से कौन सा वर्ण है, तो ऑप्शन आपके सामने है री वर्ण, प वर्ण, ए वर्ण और स वर्ण, कौन सा होगा, ये हो जाएगा आपके ए री वर्ण, ठीक है। मूर्धा उच्चारणम अस्ति, अब मूर्धा का उच्चारण कौन सा वर्ण है इनमें से, आप बताइए जल्दी से। वकारस्य, सकारस्य, ककारस्य, पकारस्य, कौन सा होगा राइट आंसर, तो राइट आंसर हो जाएगा आपके इसमें बी सकारस्य, ये जो षटकोण वाला सा है इसमें होगा आपके मूर्धा, ठीक है। मूर्धा उच्चारण स्थानम कथ्यते, अब देखिए मूर्धा का उच्चारण स्थान कौन सा वर्ण है, यही बात आ गई वापस, तो इसमें शब्द है कौन सा, वर्ण कौन सा होगा, ये सवाल सभी आए हुए हैं पीछे और वापस बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप ये खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो मूर्धा का उच्चारण स्थान है आपकी ऋतु रसाणाम मूर्धा रे वर्ण हो जाएगा। अब देखिए अगला सवाल 20 नंबर सवाल, 20 नंबर सवाल री स्वर से उच्चारण स्थानम भवति, वापस आ गया, देखिए कितना इंपॉर्टेंट सवाल है। री स्वर से उच्चारण स्थानम भवति, आप सभी को कितने में से कितने बन रहे हैं, सवाल चाहे रिपीट हो रहे हो, कुछ सवाल रिपीट होंगे, ठीक है, लेकिन कितने में से कितने सही हो रहे हैं, 30 सवाल हो चाहे 32 सवाल हो, उनमें से आपको नोट बताना है कितने सवाल सही हो रहे हैं। ये टॉपिक है, ये थोड़ा इजी भी है, लेकिन आपको बहुत से साथी ऐसे हैं जिनको सूत्र याद नहीं हो, जिनको सूत्र याद हो गई वो एकदम आराम से सही सभी करेंगे, तो इनको 2 बार 3 बार सूत्रों को लिखें, आराम से सब याद हो जाएगा। अब देखिए री स्वर से उच्चारण स्थानम भवति, री का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो वही बात होगी मूर्धा। च इति वर्ण से उच्चारण स्थानम की, तो च वर्ण का उच्चारण स्थान क्या होगा, बताइए जल्दी से। ऑप्शन है कंठ, दंत, तालु, जीवा, तो इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा आपके तालु, इच्छु नाम तालु। यकार से उच्चारण स्थानम किम, यकार का उच्चारण स्थान क्या होगा, बताइए। तालु, कंठोष्ठ, ओष्ठ, मूर्धा, कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए तालु। ये वर्ण से उच्चारण स्थानम किम, तो इसका आप सभी को बताइए कौन सा हो जाएगा, तालु हो जाएगा। च वर्ग से उच्चारण स्थानम भवति, तो इसका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा।
आप साथ साथ में नोट करते जाना कितने सवाल सही हो रहे हैं। है वर्णस्य उच्चारण स्थानम विद्यते, है वर्ण का उच्चारण स्थान होता है वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए जल्दी से। मूर्धा, कंठ, तालु, नासिका, कौन सा होगा सही। है वर्ण का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपकी अकुह विसर्जन नाम कंठ है, इसमें राइट आंसर बी हो जाएगा। अस्वर से उच्चारण स्थानम किम, अस्वर का उच्चारण स्थान क्या होता है जल्दी से बताइए। अस्वर का औष्ठौ कंठ दंता मुखम, कौन सा होगा बताइए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपकी 26 में बी कंठ हो जाएगा। उसमें वर्ण नाम क्रम कै, उसमें वर्णों का क्रम कौन सा होता है, उसमें वर्णों का क्रम कौन सा होता है बताइए। क्रम कौन सा सही होगा इसका, उसमें वर्णों का। अब क्रम आप कैसे याद रखें, उसमें वर्णों की बात हो, अंतस्थ वर्णों की बात हो, अच की बात हो, आपके जो स्पर्श वर्ण हैं उनकी बात हो, तो किस प्रकार से याद रखने हैं आपको। आपके जो माहेश्वर सूत्र हैं उसका आधार पे आप याद रख सकते हैं। यदि आपको माहेश्वर सूत्र याद हैं तो उनके क्रम भी आराम से याद हो जाएंगे। तो कौन सा होगा उसमें वर्णों का क्रम बताइए जल्दी से। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों से और है, ठीक है। उसमें वर्ण वर्तते, अब उसमें वर्ण कौन सा है तो इसमें राइट आंसर कौन सा हो जाएगा बी है, ठीक है। अंतस्थ वर्ण नाम क्रम का है, अंतस्थ वर्णों का क्रम क्या है अंतस्थ वर्णों का, तो देखिए माहेश्वर सूत्र के आधार पे एकदम राइट आंसर इसका जो होना है, ठीक है, तो वो होगा आपके ये व रेल है, ये व रेल है। अब हिंदी की बात करें तो जो हम लिखते हैं ये रे ले व ये लिखते हैं, राइट आंसर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। ऑप्शन में यदि आपके ऑप्शन में ये क्रम हो तो आपको यही क्रम लिखना है, यही क्रम आपको सही करना है। ये क्रम नहीं हो तो आप ये कर सकते हैं, तो आपको ध्यान रखना है ऑप्शन में यदि ये क्रम है तो यही करना है। पाणिनीय शिक्षा नाम वर्ण नाम संख्या वर्तते, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्णों की संख्या होती है, बताइए पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वर्ण कितने होते हैं। ऑप्शन आपके सामने 63, 64, 40, 50, 32, 33, 26 या 27, कौन सा ऑप्शन सही होगा इसमें। राइट आंसर हो जाएगा इसमें 63 या 64 ये वर्णों की संख्या होती है। अगला सवाल देखिए हम 31, संस्कृत भाषायाम स्वरा संति, संस्कृत भाषा में स्वर हैं। अब कौन से स्वर हैं इनमें से, यवरल स्वर है, सह स्वर है, ए ई उ स्वर है या यमंगन स्वर है। इनमें स्वर कौन सा है वो ऑप्शन आपको देखना है, तो जल्दी से बताएं, आप नोट करें। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ए ई उ ये सभी स्वर हैं। अगला वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, स्वरा कति, स्वर कितने होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है और संभावनाएं बन रही है सवाल बनने की यहाँ से। अब देखिए इसके अलग अलग तरह से सवाल बन सकते हैं, ऑप्शन भी अलग लगा सकते हैं, उनका उत्तर भी अलग लगा सकता है। स्वर कितने हैं 5, 11, 13, 9, इसका बार बार सवाल है वो इसके उत्तर चेंज हो सकते हैं। अब देखिए इसमें जो पहले इसकी बात करते हैं कि स्वराकति, इसमें स्वर कितने हैं, संस्कृत में स्वर कितने हैं, तो बताइए आप राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों डी 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अलग अलग सवाल कैसे बन सकते हैं देखिए। सबसे पहले हमें ऑप्शन दे सकते हैं कि संस्कृत वर्णमालायाम अच वर्णा भवन्ति, इस प्रकार से ये सवाल ये आ गया। एक तो ये बन गया इस प्रकार से, ठीक है। एक किस प्रकार से बन सकता है वो देखिए, एक आ सकता है इसमें अलग अलग, इसमें आपके ऑप्शन दे सकते हैं 9 के स्थान पर, ये जो 9 है इसके स्थान पर क्या दे सकते हैं त्रयोदश है। अब यहाँ पे पूछ ले कि आपके कौन सा राइट आंसर है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यदि ऑप्शन में 9 नहीं है, 9 नहीं है तो इसका राइट आंसर आपको क्या मानना है, हमेशा आपको ये डी मानना है, त्रयोदश मानना। 9 के बाद में कौन सा मानना है, यदि ऑप्शन में 9 नहीं है तो आपको ये 13 मानना है। यदि 9 है ऑप्शन में, संस्कृत में स्वर होते हैं, स्वर का पूछिए और ऑप्शन में 9 है तो 9 ही करना है। और यदि इस प्रकार से आ जाइए, ठीक है, कि एक 2 बार सवाल की बात हो गई, एक आ गया इस प्रकार से ऑप्शन में इसके स्थान पे ऑप्शन आ गया 9, अब कौन सा राइट हो जाएगा बताइए। अब यहाँ पे बात आ जाती है, दोनों ऑप्शन यदि एक साथ आ जाए तो आपको क्या करना है 9 करना है, और यदि त्रयोदश आ जाए, यानी यहाँ पे त्रयोदश है और यहाँ पे क्या है 9 है, ठीक है, तो यहाँ पे अब कौन सा सही हो जाएगा 9 आपको सही करना है। दोनों ऑप्शन साथ में आए तो 9 करना है, त्रयोदश अकेला आए तो त्रयोदश करना है, 9 अकेला आए तो 9 करना है। अब देखिए इस प्रकार से सवाल चेंज हो सकता है, प्रश्न घुमा सकते हैं कि संस्कृत वर्णमालायाम अच वर्णनाम सम्यक यानी पूर्ण रूपेण संख्या मान्यते, पूर्ण रूप से कितनी संख्या होती है संस्कृत वर्णमाला में, तो ऑप्शन इस प्रकार से आ जाए आपके, यहाँ आपकी 9 आ गया, ठीक है, यहाँ पे आपके त्रयोदश दे दे, कितने दे दे त्रयोदश दे दे,
यहाँ पे आपके दे दे एक विंशति, क्या दे दे एक विंशति। तो सम्यक रूप से बात करें इसका राइट आंसर क्या होगा, हमेशा सम्यक रूप से जो होगा वो होगा पूर्ण रूप से एक विंशति। पूर्ण रूप से स्वर की संख्या कितनी होती है, 21 होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा। एक यहाँ पे आ जाएगी कि संस्कृत वर्णमाला में हल यानी व्यंजन की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होगी आपकी 33 होगी व्यंजन की, ठीक है। और स्वरों की हमने बता दिए, पहले 9 करना है, 9 ऑप्शन में नहीं हो तो 13 करना है। और सम्यक रूप से पूछे तो आपके कितने करने हैं, 21। और एक सवाल इस प्रकार से बन सकता है कि मूल स्वरहा कितने होते हैं, मूल स्वरहा इस प्रकार से आ जाए तो आपको करना है ऑप्शन में। यदि ऑप्शन में 9 हो तो भी 9 नहीं करना है। मूल स्वर का पूछ ले तो आपको ये 5 करना है। पूर्ण रूप से पूछ ले तो आपको 21 करना है, चाहे ऑप्शन में 9 हो, लेकिन आपको मूल स्वर 5 होते हैं, पूर्ण स्वर जो सम्यक रूप से होते हैं वो 21 होते हैं, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, इस प्रकार से सवाल बन सकते हैं, ठीक है साथियों। ये 32 सवाल थे, वो आपके कितने सही हो रहे हैं वो आप कमेंट करके बताना, हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। तो सभी साथी शेयर करें, आपका प्यार विश्वास बना रहे, अपने साथियों को जोड़ते रहें, टेलीग्राम पे जरूर जुड़ जाएं, जिससे ये पूरी PDF आपको मैं सेंड कर दूंगा, ठीक है साथियों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।